आज प्यारे साथियों, हम नई क्लास का उपस्थित जिसका नाम है परमाणु संरचना। देखिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए आवेश क्या होते हैं। आवेश दो होते हैं, धन आवेश होता है, ऋण आवेश। अब बात आती है परमाणु के कण कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर बात आती है परमाणु होता है। परमाणु में जो होता है, जो बीच वाला भाग होता है, जो इसका बीच वाला घर, इसे क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। उसे चारों तरफ जो नाभिक हो गया, जो पूरा चारों तरफ क्या है, जो घर नुमा बना है, इसे बोलते हैं कक्ष। क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। अब बात आती है जो नाभिक में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों क्या करता है? चक्कर लगाता है। अब जो नाभिक होता है, नाभिक किससे मिलकर बना होता है? इसमें जो होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियांस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियांस। जो न्यूक्लियांस होता है उसमें जो सबसे छोटा कण किससे मिलकर बना होता है? उसे बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क। फिर सवाल आती है नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होता है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n²। और n² क्या है? यहाँ पे कक्षकों की संख्या होती है। अब देखिए, तो मतलब कक्षक में मतलब पहले घर में क्या लोग रह सकते हैं? 2। दूसरे घर में 8। तीसरे घर में 18। फिर चौथे घर में 32 लोग रह सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है परमाणु संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। देखिए प्रोटॉन की संख्या कैसे होता है? देखो सवाल बनता है इस पर। क्या देखिए प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या होता है। तो देखिए आवर्त सारे में तत्व की संख्या 118 है। तो मतलब वो किस स्थान पे पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ सवाल बनता है यानी चौथे स्थान पे 11 स्थान पे पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या चार्ज पॉजिटिव लगा है। वो किस स्थान पे? 8 स्थान पे। इसका चार्ज क्या लगा? 2 निगेटिव लगा है। और यानी 11 स्थान पे पाया जाता है, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता। तो इस पर सवाल कैसे बनते हैं? तो बनता है कि इसकी प्रोटॉन की संख्या बताइए और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ क्या प्रोटॉन मतलब नीचे वाली जो संख्या, इसी का क्या नाम है? प्रोटॉन। मतलब यानी किस स्थान पाया जाता है? 11। वो 8 यानी 11। तो मतलब प्रोटॉन संख्या कितना हो गया? इसका 11, इसका 8, इसका 11। अब देखिए और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो यहाँ पे जो चार्ज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है? कम करना। क्या करना है? कम करना। तो हमें 11 इसका मान आया है, प्रोटॉन संख्या 11। तो 11 कितना कम करना है? एक चार्ज पॉजिटिव है तो एक कम 10 हो जाएगा। अब इसमें में क्या है? ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन। तो इसका देखिए क्या है? 8 पे आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नेगेटिव मान होते हैं तो मतलब जुड़ जाएगा। तो 8 में कितना जुड़ जाएगा? 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इसका भी 11 तो इसका भी 11 हो जाएगा। अब सवाल बनता है आपका दर्शाने के लिए कोई तत्व तो उसका क्या दर्शाया जाता है? कोई भी तत्व यहाँ बीच में लिखा जाता है तो उसके उसके जो नीचे साइड होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और जो ऊपर साइड होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं आपको पता नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे देखिए Na दूसरे स्थान पर जाता है 11, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 23 हो गया। तो देखिए इसमें सवाल बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं। देखिए नीचे मतलब प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉन की भी संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या क्या करना है? जो जो परमाणु द्रव्यमान है, जो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु द्रव्यमान जो प्रोटॉन की संख्या उसे क्या करना? माइनस कर देना। मतलब 23 में क्या माइनस कर देना? 11। तो वैसे 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 12 हो गई। अब देखिए हमेशा हमेशा इसका रूल होता है जो परमाणु भार होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हमेशा परमाणु क्रमांक से बराबर हो सकता है या क्या हो सकता है? उससे बड़ा रहेगा, हमेशा रहेगा। परमाणु भार बड़ा रहता है परमाणु क्रमांक से। और रासायनिक व्यवहार के उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। किसने बताया था? हेनरी मोजले ने बताया था। अब देखिए अब आपको इतनी बात में सवालों पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच मतलब ई से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने किया था? थॉमसन ने। क्या किस सन में किया था? 1897 ईस्वी में किया था। फिर ईंट पर
पास है प्रोटॉन। तो इसी खोज किसने किया था? रास रदरफोर्ड ने। कब किया था? 1917 से 1919 के बीच में किए थे। अब फिर बात आती है नाच, मतलब ना से न्यूटन, चा से चार्ले। कब किए थे न्यूटन की खोज? 1932 ईस्वी में किए थे। अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें बनता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कक्षों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। कभी बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भरे ही नहीं जाते हैं। देखिए जो पहला देखिए यहाँ क्या है, नाभिक, नाभिक के सबसे बगल वाला पहला घर का के है, उसमें क्या लोग रह सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा है 2 लोग। फिर इसके बाद इसके बढ़ते हुए क्रम, देखिए इसका रूल होता है जो सबसे दूर होता है, जो सबसे दूर उसमें ऊर्जा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो सबसे करीब होता है ऊर्जा सबसे कम पाई जाती है। अब जैसे देखिए आप इसमें पता होना चाहिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, संयोजी कक्षा क्या होता है। जैसे मान लो क्या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस स्थान पर? 13 स्थान पर पाया जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक इसका क्या है? परमाणु क्रमांक इसका क्या? हमारे 13, इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो 13 स्थान पर पाया जा रहा है। तो देखिए तो पहले पहले 2 लोग, दूसरे के लोग 8 लोग, तो 8 2 10 हो गया। तो कितना कम है? 3 कम हो रहा है। तो 3 जो कम हो रहा है तो 3 इसमें यम में 3 हो जाएगा। मतलब जो लास्ट वाला घर होता है, लास्ट वाले घर में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो लास्ट वाला घर होता है उसका नाम होता है संयोजी कक्षा होता है। अब देखिए फिर बात आती है संयोगता क्या होती है। संयोगता किसे कहते हैं? देखिए किसी भी तत्व की जोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोगता कहते हैं। किसी भी तत्व की जोड़ने की क्षमता को संयोगता कहते हैं। जैसे देखिए इसमें जो इसमें बता संयोजी कक्षा बताया, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका रूल इसी में लगेगा। जैसे देखिए जब आप भरेंगे 1 से 8, मतलब 8 से ज्यादा कभी रह नहीं सकते बाहरी घर में। तो यहाँ पे देखिए जब 1 से 4 लोग बाहरी घर में रहेंगे तो जो उसकी संयोगता 1 से 4 तक जो भी रहेगी सेम हो जाएगी। मतलब उसका जैसे बाहरी घर में यहाँ 3 मतलब यहाँ बाहरी घर में 3 लोग हैं तो मतलब इसकी संयोगता क्या 3 हो जाएगी। 4 भी रहेगा 4, मतलब 1 से 4 तक रहेगा तो सेम वही उतर जाएगा जो लास्ट में बचेगा। तो देखिए यहाँ 3 बचा है तो संयोगता 3 हो जाएगी। अगर यहाँ 4 से ज्यादा होगा तब क्या करना है? तो देखिए अगर 5 से ज्यादा 8 ज्यादा नहीं हो सकता, 5 और 8 के बीच में रहेगा तो क्या करेंगे? तो हमेशा क्या 8 से घटा देंगे जितना इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो पहले घर में नाइट्रोजन 7वें स्थान पर पाया जाता है। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन पहले घर में 2 लोग, तो दूसरे घर में 5 लोग हो, 7 लोग हो गए। देखिए यहाँ दूसरे घर में 5 लोग पाए जा रहे हैं ना, जो 5 लोग पाए जा रहे हैं तो उसको कैसे? देखिए 4 लोग, तो 4 लोग का सेम मतलब 5 लोग पाए जा रहे हैं, तो इसको क्या 8 से घटाना है। तो यहाँ क्या है? 5 में 4 घटा क्या लोग बचा? 3। मतलब इसका संयोजी, इसका मतलब संयोगता कितनी निकल गई? 3। नाइट्रोजन संयोगता 3 निकल गई। अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ क्या बोरान, बोरान क्या स्थान? 5वें स्थान पाया जा रहा है, 5वें स्थान पाया जा रहा है। तो देखिए 2 पहले घर में 2 लोग, दूसरे घर में 3 लोग। तो यहाँ क्या देखिए 1 से 4 के बीच में आ रहा है तो मतलब क्या 3 आ रहा है 1 से 4 के बीच में नहीं, तो मछली संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ देखिए लास्ट क्या है? लिथियम है, तीसरे स्थान पाया जा रहा है। तो 2 1 यहाँ देखिए 1 भी आ जा रहा है, मतलब 1 से 4 से ज्यादा नहीं हो रहा है, इसकी संयोजी संख्या का 1 हो गई। अब देखिए इसके बाद फिर सवाल बनता है आपका समस्थानिक किसे कहते हैं। देखिए एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक बराबर लेकिन परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन होता है उसका 3 होते हैं। पहला देखिए परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है? नीचे वाला जो प्रोटॉन की संख्या होता है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन इसका देखिए परमाणु भार अलग है ना, इसका अलग है, इसका अलग है 2, इसका 3 है। तो जो एक किसका रहता है? इसका प्रोटीनियम हो गया, फिर दूसरे का ड्यूटेरियम हो गया, तीसरे का ट्रिटियम हो गया। अब देखिए फिर बात आती है समभारित किसे कहते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अलग हो लेकिन उनका परमाणु भार एक जैसा है उसे क्या बोलते हैं? समभारित बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या हो गया? आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। देखिए इनका जो परमाणु भार क्या है? सेम, जैसे 40 सेम है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जो इसका परमाणु क्रमांक अलग अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है? एक जैसे दिखाई दे रहा है। अब देखिए तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक। किसे किसे बोलते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो उसे सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन 7वें स्थान पर, लेकिन इसका क्या होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना 15 है। ऑक्सीजन 8वें स्थान पर, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 है। तो देखिए क्या करना है, न्यूट्रॉन संख्या निकाले कि जो इसका मान है इसको दोनों को घटा देते हैं, 15 में से 7 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 में से 8 बचेगा। देखिए न्यूट्रॉन संख्या 3 हो गई कि नहीं, तो क्या हो गया, समन्यूट्रॉनिक हो गया। अब एक सवाल और बनता है, हमेशा जब इसका निकालेंगे, आप परमाणु क्रमांक निकालेंगे, कभी भी जब परमाणु क्रमांक जब निकालेंगे जब सम आएगा, क्या आएगा, सम अग्रिक है। सम मतलब जब जो दो से कट जाते हैं उसे सम बोलते हैं, जो दो से ना कटे विषम बोलते हैं। तो उसको हमेशा दो, उसका जो मान रहेगा हमेशा क्या कर देंगे, उसका दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे, दुगुना, मतलब उसका क्या कर देंगे, दुगुना करेंगे, उसका हम दुगुना कर देंगे। अगर दो से विषम संख्या होगा तो क्या करेंगे, दुगुना करने के बाद उसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। ये रूल लगता है। पढ़ते हैं जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। देखिए इन्होंने बताया था परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और ऋणात्मक युक्त आवेश इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बिखरे होते हैं, ये बताया था। इनका कहने का मतलब क्या था कि तरबूज लिए थे, तरबूज में जो गुद्दा होता है रेड कलर का होता है और उसमें जो ब्लैक कलर का क्या होता है, बीजा होता है। जो गुद्दा रेड कलर का होता है उसको इन्होंने क्या माना था, प्रोटॉन, मतलब धनात्मक माने थे। और जो क्या है, जो बीजा था इसका नाम क्या रखे थे, इलेक्ट्रॉन बनाए थे इसको, वो मतलब क्या नेगेटिव चार्ज था उस पर। तो इन्होंने बताया था। तो इनकी कमियां क्या थी, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश कैसे रहता है ये नहीं बता पाए और नाभिक के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। अब हम पढ़ते हैं बोर का परमाणु मॉडल। देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में घूमते हैं उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इनका परमाणु मॉडल यही था। तो देखिए इन्होंने बताया था कि इन्होंने बताया बगल जो यहाँ क्या बीच में नाभिक है, नाभिक के बगल में पहला घर क्या है, पहले घर का नाम है, दूसरे के तीसरे का या चौथे के अलग से हो जाएगा। तो इन्होंने बताया था। तो यहाँ देखिए हमेशा आपको पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या घर में कितनी हो सकती है, 2n स्क्वायर। तो एक घर में एक लोग मतलब एक ही घर है, मतलब के पहले स्थान में पाया जा रहा है, तो यहाँ का n का मान क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे n के मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। और दूसरे जगह क्या है, दूसरा घर है के, मतलब यल करके स्थान पे दूसरे स्थान पाया जाता है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 2। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब तीसरे स्थान में क्या पाया जाएगा, ये तीसरा घर m का है, तो यहाँ पे मतलब n का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2, इसका 9 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। ऐसे मान निकलेगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस पर था, ये अल्फा प्रकीर्णन द्वारा का प्रयोग आधारित था। तो देखिए आप पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे जो धनात्मक आवेश है बीच में धनात्मक आवेश है, तो यहाँ पे क्या किए, बमबारी करना शुरू कर दिया अल्फा किरण की। तो बमबारी इन्होंने करना शुरू कर दिया। तो यहाँ देखिए ऊपर क्या है, ऊपर का जो भाग था, ऊपर वाला जो भाग था क्या था, खाली था। यहाँ से क्या करते थे, किरण निकल जाती थी। तो पहला इनका रूल हो गया। अब दूसरा क्या था, जो बीच में क्या है भाग है धनावेशी, तो क्या नाभिक था, ये क्या था, नाभिक था। तो यहाँ से जो चीज मतलब गुजर नहीं पाती थी, इसका नाम क्या हो गया, नाभिक हो गया। और तीसरा इनका रूल क्या था, इन्होंने बताया था तो एक किरण जैसे यहाँ जा रही, जाने के बाद क्या हो रही है, वही जो नाभिक पार्ट है उसके वहीं से क्या है, मुड़ के निकल जा रही है, मतलब मुड़ के वापस आ जा रही है। तो उसका आकार छोटा आ रहा है जितना, देखिए यहाँ ऊपर पर खाली यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन यहाँ जो जहां तक है वहां तक क्या मुड़ के वापस आ जा रही है। तो इन्होंने इसका बताया था कि वापस आ जाती है। तो इसका जो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब इसे बोलते हैं 1 फर्मी भी बोलते हैं। अब देखिए इनकी कमियां क्या रही इस परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड की कमियां क्या रही। यह परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, प्यारे दोस्तों क्लास 9 का लेसन समाप्त होता है।